गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ये चैप्टर शुरू किया है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो आज उसका दूसरा दिन है और फर्स्ट टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी। देखिए, कल मैंने बताया था आपको व्हाट इज डेमोक्रेसी, आज मैं आपको बताऊँगा वाई डेमोक्रेसी। देखिए, डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं, लोकतंत्र की आलोचना करते हैं और उनमें से कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर्स फ्रीक्वेंटली। देखिए, आपको पता है कि अक्सर लोकतंत्र में देखा जाता है कि कुछ पार्टी के लोग जो है वो अपना दल बदल लेते हैं। मतलब कोई बीजेपी में है तो कांग्रेस में आता है, कोई आप में है तो आ जाता है बीजेपी में या फिर आईएनसी में। तो इस तरह से चेंजिंग होते रहता है। तो जब भी बार बार लीडर्स में चेंजिंग होगा तो क्या आएगा, वो लोकतंत्र में अस्थिरता रहेगी। तो पहला पॉइंट ये था हमारा, इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर फ्रिक्वेंटली। मतलब बार बार लीडर के परिवर्तन होने से क्या आती है, लोकतंत्र में अस्थिरता आती है। डेमोक्रेसी इज अबाउट प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉडलिटी। देखिए, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र जो है सत्ता का खेल और राजनीतिक लड़ाई है, जहाँ पे हम मॉडलिटी का गुंजाइश नहीं कर सकते, हम मॉडलिटी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ नैतिकता भी दिखाई जाएगी। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी इशू इज सॉल्व, इट लीड्स टू डिले। और लोकतंत्र में क्या होता है, बहुत सारे लोगों से बहस और चर्चाएं करनी पड़ती है किसी भी मुद्दे को सॉल्व करने से पहले। तो इसलिए फैसले लेने में क्या होते हैं, डिले होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और जो भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वे नहीं जानते हैं कि लोगों के लिए क्या अच्छा है, लोगों के हित में क्या चीज़ अच्छा होगा, उन चीज़ों की जानकारी उन्हें नहीं होती है। नेक्स्ट, इट लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रल करप्शन। और देखिए, लोकतंत्र जो है वो आपको चुनावी भ्रष्टाचार पर आधारित होती है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब भी इलेक्शंस का समय आता है तो लोग कैंपेनिंग के दौरान बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं और गंदे ट्रिक्स का यूज़ करते हैं इलेक्शन को जीतने का। तो इसीलिए इलेक्शंस को इलेक्ट्रल करप्शंस का नाम दिया गया है। 6. Ordinary people do not know what is good for them, so decision making should not be left to them. देखिए, सामान्य लोग जो है ना वो नहीं जानते हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, इसीलिए डिसीजन मेकिंग में जो है उनको नहीं छोड़ना चाहिए। आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। देखिए, लोकतंत्र के लिए आर्गुमेंट, बहस। देखिए, किन चीज़ों के लिए लोकतंत्र में बहस होते हैं, यहाँ पर मैंने 5 टॉपिक लिखवाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, लोकतांत्रिक सरकार जो है वो एक अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, मतलब उत्तरदायी, वो अधिक से अधिक उत्तरदायी होती है किसी चीज़ को लेकर। सेकेंड, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट। डेमोक्रेसी क्या करती है, जो डिफरेंसेस होते हैं या फिर जो कन्फ्लिक्ट होते हैं उसको सॉल्व करने के मेथड को प्रोवाइड करती है। मतलब मान लीजिए किसी के बीच आपका मतभेद हो गया या किसी से आपका किस तरह का वाद विवाद हो गया, तो उसको सॉल्व करने के मेथड को प्रोवाइड करती है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी क्या करती है, डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाती है, उसमें सुधार लाती है। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी क्या करती है, नागरिकों के सम्मान को बढ़ाती है और आपको हर तरह से काबिल बनाती है। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक। और ये क्या करती है, हमें अपनी गलतियों को सही करने का मौका देती है। मतलब मान लीजिए जैसे कि हमने कुछ गलती कर दिया है, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि हमें अपने गलती को सुधारने का मौका देती है। तो ये तो आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब लोकतंत्र का व्यापक अर्थ। देखिए, डेमोक्रेटिक आइडियाज कैन बी प्रैक्टिस्ड इन वेरियस डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। देखिए,
बहुत सारे डिसीजन मेकिंग प्रक्रियाओं में डेमोक्रेटिक आइडियाज़ का अभ्यास किया जाता है। और अगर इसका ब्रॉडर सेंस में बात किया जाए, अगर इसका व्यापक अर्थ में बात किया जाए, तो कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसको आप पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कहेंगे। रीजन ये कि लोकतांत्रिक देश में जितने भी पॉलिटिकल ग्रुप के लोग होते हैं, वे लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सभी को सत्ता का लालच होता है, और जिसकी वजह से लोकतांत्रिक देश में इंस्टेबिलिटी आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है। तो इसलिए किसी भी कंट्री को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग पॉलिटिकल ग्रुप के लोग होते हैं और लोगों के बीच मतभेद होते रहता है। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर नॉट ओनली मिनिमम कंडीशंस। देखिए, लोकतंत्र का जो भी विशेषता होता है वो इसका मिनिमम कंडीशंस नहीं है। A lot can be done towards achieving real democracy। और रियल डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सबसे अधिक तो सरकार को मोर अकाउंटेबल, मोर लेजिटिमेट, मोर रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। और उसके साथ वो कोई भी स्टेप उठाएगी तो जनता के हक में करेगी, और जो भी काम करेगी वेलफेयर के लिए करेगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। और रियल डेमोक्रेसी में आपको मतभेद या फिर किसी प्रकार के टकराव का गुंजाइश नहीं होता है। तो रियल डेमोक्रेसी को प्राप्त करने के लिए इन सारी चीज़ों को करना पड़ता है। तो ये था हमारा चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, जो आज मैंने कंप्लीट किया। और कल से मैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।